नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। एक नजर क्या है खास आज कृषि समाचार में। शीतलहर से पशुओं को बचाकर रखें, पशु हो सकते बीमार। अरहर फली का प्रबंधन बेहद जरूरी। उन्नत प्रभेद से शिमला मिर्च की खेती, मुनाफे की खेती। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया ने सुनिश्चित कर दिया है कि जनहित में सरकारी योजनाओं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को उपलब्ध हो। पिछले दिनों इसी साध्य की सिद्धि के लिए बामेती पटना में मास कम्युनिकेशन का वर्कशॉप आयोजित किया गया। कार्यशाला में कृषि विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस एक दिवसीय आयोजन का उद्देश्य कृषि विभाग की तमाम योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों तक आसानी से पहुंचाना था। उपस्थित अधिकारियों को सोशल मीडिया के जरिए किसानों तक उनके लिए बनाई गई नीतियों को सुगमता पूर्वक पहुंचाने की पत्रकारिता तकनीक विस्तार से बताई गई। कार्यशाला में बामेती पटना के उपनिदेशक सूचना नीलम गौर ने कहा कि सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज वर्कशॉप के ज़रिए हम लोग आज सभी किसानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये वर्कशॉप रियल में जो मास कम्युनिकेशन, लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं ये एडिटिंग, रिपोर्टिंग और ये सारी जो क्लास है न्यूज़ का हमें क्या उपयोग है, हमारे कृषि के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। मत्स्य विभाग के उपनिदेशक अंजलि वर्मा ने बताया कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी किसानों तक जानकारी मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। पशुपालक किसान भाइयों, अभी प्रदेश में कमोवेश शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। इस मौसम में आप स्वयं और अपने दुग्धधारू पशुओं का विशेष ख्याल जरूर रखें। जूट या टाट के बोरे से पशुओं को ढककर रखें और ठंडी हवा के सीधे संपर्क में उन्हें नहीं आने दें अथवा बचाएं। दुग्धारू पशु विशेषकर ग्रामीण इलाकों की आय का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। पशु स्वस्थ रहे तो उनका उत्पादन भी बेहतर होता है। अभी काफी ज्यादा ठंड है और इस मौसम में दुग्धारू पशु जरा सी असावधानी में अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए पशुओं को ठंड से बचाएं, ठंड न लगने दें। पशुओं के आहार और आवास प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। आहार में वसा की मात्रा 8 से 10% बढ़ा दें और आवास को बिल्कुल सूखा रखें। बाहरी हवा से बचाने के लिए आवास की खुली जगहों को ढक कर रखें। अभी पशुओं को नहलाने की भी जरूरत नहीं। उन्हें गीले कपड़े से पोंछ दें और धूप निकले तो उन्हें धूप में जरूर रखें। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात मोकामा जिले के चिंतामनचक गांव के प्रगतिशील किसान राकेश कुमार से, जो मोकामा के टाल क्षेत्र में प्याज की सफल खेती कर रहे हैं और पूरी तरह संतुष्ट हुए हैं। यह मोकामा का टाल क्षेत्र है। बरसात के दिनों में बाढ़ तो पानी के लौटने के कुछ वक्त बाद जमीन पर दरारें, देखने से लगभग बंजर की तरह। कहते हैं तबीयत से पत्थर उछालो तो आसमान में भी सुराख हो ही जाती है। यही बात जमीन पर भी सटीक बैठती है, खासकर दरारों वाली इस जमीन पर। प्रगतिशील किसान राकेश ने बाईपास से सटे 12 एकड़ जमीन पर प्याज की खेती की। राकेश जी ने नर्सरी में बिचड़ा तैयार किया और खेत में रोपाई कर दी। राकेश क्षेत्र के अन्य किसानों को भी प्याज की खेती के लिए अनुकूल इस जमीन पर प्याज उपजाने की सलाह दे रहे हैं। इन्होंने फंगस और कीट को पारंपरिक दवाओं से शांत कर दिया और लागत के 2 गुना मुनाफे के प्रति ये पूरी तरह आश्वस्त है। कृषक और कृषि यंत्र यानी मेहनत और विज्ञान ने जब हाथ मिलाया तो किसान भाइयों के लिए शरीर को आराम मिला। उनकी लागत भी घटी और फसल उत्पादन भी बढ़ गया। कृषि यंत्रों की कतार में ऐसा ही एक यंत्र है रीपर बाइंडर, जिसे फसलों की कटाई के लिए बनाया गया है। रीपर बाइंडर को फसल की कटाई के लिए बनाया गया है। यह मशीन फसल की कटाई के साथ ही रस्सियों से उनका बंडल भी बना देता है। इस यंत्र की सहायता से खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर फसल की कटाई आसानी से की जा सकती है। खास बात यह है कि इस यंत्र के कारण भूसे का नुकसान बिल्कुल नहीं होता। इस मशीन से 85 सेंटीमीटर से 108-110 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली गेहूं
जौ, धान, जेई और अन्य फसलों की आसानी से कटाई कर बंडल बनाया जा सकता है। किसान भाइयों, आपकी लंबी अवधि वाली अरहर में अभी छोटी छोटी फलियां निकल रही होगी। इस समय फली छेदक और फली मक्खी का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। अच्छी फसल के लिए आपको अरहर को इन कीटों से बचाना बेहद आवश्यक है। इसके लिए आप 15 से 20 फरवरी के बीच इंडोकॉर्ब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव अवश्य कर दें। दूसरा छिड़काव 1 से 5 मार्च के बीच अवश्य कर दें। अरहर का अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों, पोषक तत्वों से भरपूर शिमला मिर्च की मांग बाजार में तेजी से बढ़ रही है। बिहार सरकार का उद्यान निदेशालय भी शिमला मिर्च की खेती को प्रोत्साहित कर रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नालंदा में हरा, लाल और पीला रंग का शिमला मिर्च का पौधा तैयार किया गया है। इंद्रा, सोनल एवं ओरोबेल प्रभेद शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। इन्हीं प्रभेदों से किसान अगर शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो उन्हें बाजार में बेहतर कीमत मिल जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आलू और प्याज के ताजा भाव के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना की बाजार समिति सब्जी मंडी। नया लाल आलू 2000 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 1800 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक वाला प्याज 3500 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। कनकनी अभी भी बनी रहेगी, इसलिए पशुओं, खासकर दुग्धधारू पशुओं का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। वर्षा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे भिंडी, लौकी, करेला आदि ग्रीष्मकालीन सब्जियों के लिए खेत तैयार करना शुरू कर दें। सब्जियों के स्वस्थ उत्पादन के लिए जमीन तैयार करने के दौरान 15 से 20 टन प्रति एकड़ की दर से वर्मी कंपोस्ट खेत में डाल दें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कृषि जगत की हलचलों को खबरें खेती के माध्यम से। किसान भाइयों, कृषि जगत की हलचलों के बाद खबरें खेती किसानी की, योजनाएं सरकार की, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। तो आप देखते रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप तमाम किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, रबी फसल का समय है और कई तरह के रबी फसल खेतों में लहलहा रहे हैं। ऐसे में कीट नियंत्रण बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे मक्का फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के विषय में। तो क्यों जरूरी है और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं कीट हमारे फसलों को, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ राहुल कुमार जी से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं शांति भूषण और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं रबी मक्का की। रबी मक्का खास करके हमारे बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं, उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे समस्तीपुर ज़िला से जब आप पार पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो लगभग पूर्णिया, कटिहार से पूर्णिया तक का जो क्षेत्र है वो मक्का के लिए बेहद प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। काफ़ी खेती होती है मक्के की और ख़ास करके बिहार में मक्के की खेती को देखते हुए राज्य सरकार ने एक हाल में नालंदा में एक यूनिट भी, मक्का से इथेनॉल बनाने का यूनिट भी, चूँकि किसानों की उपज को देखते हुए इथेनॉल बनाने की एक यूनिट भी स्थापित की गई है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री भी इसके लिए प्रयासरत हैं कि मक्के की किसानों को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन किसान भाइयों, तब नुकसान होता है जब हम अपने आज भी उस परंपरागत खेती को ढोते हैं कि मक्के की खेती में कोई कीट लग गया, उसके बाद हम किसान
दुकानदार के दरवाजे पर जाते हैं, दुकानदार हमें जो दे देता है हम उसको लेके चले आते हैं और अपने खेत में छिड़क देते हैं। तो नुकसान होता है, आर्थिक भी होता है, और ख़ास करके जब उसकी फसल बर्बाद होती है तब हम मानसिक रूप से भी पीड़ित हो जाते हैं। तो इस विषय पर कि मक्के में कीट नियंत्रण कैसे किया जाए, क्या तरीका है उसका कीट नियंत्रण का, और कौन कौन से कीट हमें प्रभावित करते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल कुमार जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पटना में, यहाँ पदस्थापित है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, मक्का की जब हम बात करते हैं कि मक्का, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि काफ़ी खेती होती है हमारे यहाँ सर, लेकिन किसान आज भी कई ऐसे कीट हैं जो हम प्रैक्टिकली जब खेत में जाते हैं तो ये अनुभव करते हैं कि कई सारी कीट हैं, जड़ से लेके फुनगी तक, जो हमें प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कीट खास करके रबी मक्का में हमें सर प्रभावित करते हैं? मक्के की फसल में अभी मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कीटें, कुल तो 130 तरह की कीटें हैं जो मक्के की फसल पर लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं वो 6 से 7 कीट ऐसे हैं जो मक्के की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें अगर स्टार्ट में आए तो कजरा कीट लगता है जो मक्के की फसल को तने से काट देता है और वो पौधे को गिरा देता है, तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा तना छेदक कीट होते हैं, फॉल आर्मी वार्म है जो नुकसान पहुंचाते हैं, लाही की फसल है जो लाही के कीट भी किसान भाइयों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कीटों के बारे में तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन लक्षण बताता हूं कि पत्ते जो है वो जालीदार हो जाते हैं, या बीज का जो मेन स्टेम, जो सेंटर स्टेम होता है सर, बीज का वो होता है, वो गलना शुरू हो जाता है, वो निकल जाता है। वो उस दो कुछ कीटें हैं। जड़ में सर कभी कभी जड़ में भी कीट लग जाती है, जो जिससे कि उसको खुरच देता है, उसको खुरचा टाइप का हो जाता है। पत्ता जो है उसमें ट्रायंगल टाइप का देखते हैं कि कभी कभी त्रिभुजाकार जो है वो बन जाता है। ये कौन कौन सा कीट है और सर इसका क्या निदान है? जैसा कि अभी बताए किसान भाई, जो एक कीट ऐसे हैं जो खुरच कर खाते हैं, जैसे फॉल आर्मी वार्म कीट। ये फॉल आर्मी वार्म कीट हमारे यहाँ बिहार में पहले नहीं था, लेकिन 2019 में हमारे बिहार में फॉल आर्मी वार्म का सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा गया और लगातार फिर ये हमारे किसान भाइयों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये कीट गाभा में रहते हैं और जो छोटे कीट होते हैं वो बाहर निकलकर पत्तियों को खुरच कर खाते हैं। उससे पत्ती जालीनुमा हो जाती है, हरा पार्ट पूरा ख़त्म हो जाता है और उसमें सिर्फ सफ़ेद भाग रह जाता है पत्तियों के। तो ये है फॉल आर्मी वार्म का। यही फॉल आर्मी वार्म का जब लार्वा अपने तीसरे चौथे इंस्टार पर जाता है तो ये बहुत तेज़ी से खाने लगते हैं और बहुत बड़े बड़े छिद्र पत्तियों के ऊपर करते हैं। वहीं एक तना छेदक कीट होती है। तना छेदक कीट पत्तियों पर एक पिन होल साइज का छेद करती है और ये पैरेलल में 3 से 4 पिन होल साइड का छेद अगर आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके फसल पर, मक्के पर तना छेदक का प्रकोप देखा जा रहा है। और यही तना छेदक कीट गाभा में डेड हर्ट सिम्टम बनाता है, जैसा कि आप बता रहे थे कि वो गाभा के पास से वो सड़ जाते हैं। सड़ जाने के कारण वो आसानी से उखड़ जाते हैं, जिसे डेड हर्ट कहा जाता है। तो ये तना छेदक कीट के कारण होता है। उसके बाद एक फुदका कीट है, हालांकि ये माइनर कीट रहा है मक्के का, लेकिन इसके द्वारा भी स्टार्टिंग अवस्था में नुकसान किसान भाइयों को होता है और ये पत्तियों को ट्रायंगुलर वे में जैसे काटते हैं वो तिकोनाकार काट देते हैं। तो ये फुदके कीट से होता है। और जो एक ऐसा कीट है जो मिट्टी में रहता है, जिसे कजरा कीट कहते हैं, कटवर्म कहते हैं, वो ज़मीन के पास से तने को काट देते हैं और पूरी तरह से पौधा तने से, जड़ से अलग हो जाता है। सारे कीटों का सर हम आपसे अनुरोध करेंगे, चूँकि समय कम होता है हमारे पास, कि एक बारी बारी से कौन सी दवा से किस तरह से उसका कंट्रोल किया जाए, उसका जैविक नियंत्रण क्या हो सकता है, रासायनिक नियंत्रण क्या हो सकता है, और कौन सा लाभकारी होगा हमारे किसानों को, चूँकि वो भी तो हमें देखना है कि उनकी लागत भी अधिक ना हो, उनका फ़ायदा बढ़े। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो रासायनिक कीटनाशकों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर ना देकर समेकित कीट प्रबंधन पर ध्यान दें। समेकित कीट प्रबंधन में सबसे पहले किसान भाइयों को मॉनिटरिंग पर्पस के, निगरानी रखने के लिए अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है
जिसमें मादा कीट का गंध होता है, जिसको सूंघते हुए नर कीट आकर्षित होते हैं और वो फंस जाते हैं। अगर नर कीट की संख्या घटेगी तो जाहिर सी बात है किसान भाई कि खेतों में कीटों का नुकसान, कीटों से हमारा नुकसान कम हो सकेगा। तो फेरोमोन ट्रैप को बढ़ावा देना है हमें। दूसरी बात है, किसान भाई हमेशा खेत में जब भी जाएं तो अंग्रेजी के डब्लू आकार के में मूव करें, किस खेतों में चलें, और जहाँ जहाँ आप मुड़ रहे हों वहाँ वहाँ कम से कम 10 पौधों को देखें। 10 पौधों में से कितने पौधे हमारे नुकसानदायक हो रहे हैं, इसकी जांच लगातार किसान भाई अपने खेतों में करें। जैसे अगर आप डब्लू के आकार में चलेंगे तो कुल 50 पौधे आप देख रहे हैं। 50 पौधे में हम अगर मक्का का फसल 1 महीना यानी 3 से 4 हफ्ता का है और अगर 5% का नुकसान अगर खेत में देखा जा रहा है तो तुरंत किसान भाई एजाडिरेक्टिन 1% है, 2 ml प्रति लीटर के दर से छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई इमामेक्टिन बेंजोएट, ये बहुत ही अच्छी कीटनाशी है जिसका छिड़काव करके किसान भाई 0.3 ग्राम प्रति लीटर या 3 ग्राम प्रति 10 लीटर के दर से छिड़काव करके आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर मक्के की फसल 40 दिन से 50 दिन से ज़्यादा का है तो किसान भाई इसमें लार्वा के द्वारा बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचाया जाता है फसलों पर। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया दवा अभी मार्केट में चल रही है वो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल एक दवा है, जिससे कीटनाशी है, जिसके छिड़काव से आप किसान भाई अपने फसल को बचा सकते हैं और इसका दर रहेगा 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में छिड़काव करके नुकसान से बचाया जा सकता है। सर, जैविक नियंत्रण की चर्चा आप कर रहे थे। जैविक नियंत्रण भी चाहेंगे कि जैविक नियंत्रण कैसे किया जाता है, चूँकि लागत कम आती है जैसा आप बता रहे थे। और दूसरी बात यह कि सरकार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा पौधा संरक्षण के लिए कुछ योजनाएं हैं सर, जिसका कि लाभ किसान भाई ले सकें। फेरोमोन ट्रैप के उपयोग के बारे में मैंने आपको बताया किसान भाई। इसके अलावा जैविक में आप मेटाराइजियम एनिसोप्लिया जो फंगस है और नोमोरिया रिलाई, इसके भी छिड़काव से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर अगर आप अपने पौधों पर छिड़काव करते हैं तो ये लार्वा को पूरी तरह से मार देता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है किसान भाई। और इससे किसी तरह का फसलों पर भी नुकसान जैसे रासायनिक कीटनाशियों से नुकसान होता है, इसके द्वारा जैविक कीटनाशी उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं होता है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमारे कृषि विभाग के द्वारा पौधा संरक्षण संभाग के अंतर्गत कई योजना चलाई जा रही है, जिसमें आप लोगों को जैविक कीटनाशी, रासायनिक कीटनाशी, फेरोमोन ट्रैप के पर अनुदान दिया जा रहा है। अगर हम जैविक कीटनाशी की बात करें, चाहे वो मेटाराइजियम एनिसोप्लिया हो, चाहे नोमोरिया रिलाई हो, इसमें प्रति एकड़ 200 रुपये का अनुदान किसान भाइयों को दिया जा रहा है। केमिकल पेस्टिसाइड जितने भी हैं हमारे रासायनिक पेस्टिसाइड, उसमें भी 200 रुपये प्रति एकड़ के दर से अनुदान दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप को बढ़ावा देने के लिए किसान भाइयों को कृषि विभाग के द्वारा 75% अनुदान पर फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध कराया जा रहा है। तो किसान भाइयों को फेरोमोन ट्रैप में कमी रहने के कारण, जानकारी की कमी रहने के कारण ये ज़्यादा उपयोग में नहीं आ सका है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सभी चीज़ों का उपयोग करें अपने खेतों में, ताकि मक्के की फसल में पैदावार में वृद्धि हो सके। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने, हमारे जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, तो जैसा इन्होंने जानकारी दी, निश्चित रूप से यह लाभकारी आपके लिए होगा। आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और अब जिस हिसाब से हमारे यहाँ प्रमोट किया जा रहा है मक्के को, तो निश्चित रूप से आपके खेतों में जब इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, आप उस अनुदान का लाभ लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। अभी आपने जाना मक्का में लगने वाले कीटों को नियंत्रण कैसे किया जाए। अब बात करेंगे हमारे भारत सरकार की योजनाओं के विषय में। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत सरकार की पहल यानी कृषि मंत्रालय के द्वारा कई योजनाएं किसानों के हित में चलाई जा रही हैं, ताकि वैज्ञानिक तरीके से हमारे कृषक भाई कृषि को अपना सके और उन्हीं योजनाओं का लाभ उठा सके
और कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम समय समय पर उन योजनाओं की जानकारी आपको देते हैं। इसी तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन्हीं योजनाओं में से एक योजना पर खास हमारी टीवी रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है।
बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। अभी आपने जाना रबी फसल यानी मक्का फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के विषय में और साथ ही भारत सरकार की कई योजनाओं में से एक योजना को। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह जानकारी बेहद खास रही होगी और इसको अपनाकर आप अपनी खेती किसानी को और बेहतर बना सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।